अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु हमारी अलैकुम। काफिला दुरूद पाक की एक बहन है, उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की। वो कहती हैं कि जब वो 16 या 17 साल की थी, तो उस उम्र में उन्होंने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में इन्होंने एक किश्ती देखी जो बोट होती है चप्पुओं वाली। ये उसमें नमाज की तरह दुपट्टा लेके इन्होंने अपने आप को बैठे हुए देखा और इन्होंने देखा कि वो जो बोट थी, वो जो किश्ती थी, वो समंदर में जा रही है। और माशाल्लाह से ख्वाब में उस किश्ती के दरमियान में इनके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। उनके एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा है और दूसरी साइड पे इन्होंने देखा कि हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा है। ये कहती हैं कि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक, चेहरा अतहर वो नहीं देख पाई, वो नहीं देखा, लेकिन उनकी जो जुल्फ़ मुबारक है, उसकी एक लट मुबारक याद है और वो अरबिक ड्रेस में जलवा अफ़रोज़ थे। इन्होंने जब ये ख्वाब देखा, उस ख्वाब के बाद इन्होंने दुरूद पाक का विर्द शुरू किया। ये तब काउंट नहीं करती थीं। ये बगैर उसको काउंट किए हुए दुरूद ताज शरीफ को विर्द करती थीं और दुरूद खज़री शरीफ को विर्द करती थीं। दुरूद ताज इन्होंने ज़ुबानी याद कर लिया था, हालांकि इनको कहती हैं कि शैतान ने बड़ी रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने याद कर लिया और ये विर्द करती थी। लेकिन ये कहती हैं ये रेगुलर नहीं थी, विर्द करती भी थी, कभी दरमियान में विर्द छूट भी जाता था। ये कहती हैं कि 2019 की बात है, माह शाबान में इन्होंने एक ख्वाब देखा दूसरा। उस ख्वाब में इन्होंने पुल सिरात का मंजर देखा। उस ख्वाब में इन्होंने देखा कि हवा के अंदर बहुत ऊंचाई पर आसमान में सीढ़ियां हैं सफेद रंग की, बहुत वाइट कलर की, हवा में मुअल्लिक हैं। हर तरफ इनको अंधेरा नजर आया सिवाय उन सीढ़ियों के जो कि बिल्कुल वाइट कलर की थी, संगमरमर से बनी हुई। इन बहन ने अपने आप को उन सीढ़ियों में सबसे ऊपर बैठे हुए देखा और इनके सामने बिल्कुल साफ बड़ा सा इन्होंने मैदान देखा। ये कहती हैं कि उन सीढ़ियों पर बैठ के ये नीचे की जानिब देख रही होती हैं। उस मैदान पे इनको नीचे बहुत लेफ्ट की साइड पर दीवार अराफ नजर आई, जो कि बहुत चौड़ी थी और ये कहती हैं कि उस पे बहुत सारे लोग थे जिनको ये नहीं जानती हैं। और वो दीवार जो थी, दीवार अराफ, बहुत आगे तक जा रही थी और इस दीवार के नीचे बिल्कुल काली स्याह जमीन थी, जिसे चारकोल नहीं होती, जिसे तारकोल कहते हैं, काला स्याह। अच्छा, ये जो जहाँ सीढ़ियों पे थी ना, उन सीढ़ियों पे कहती हैं बहुत सारे वो लोग आ रहे थे कि इनको सामने जन्नत में जाने का इंतज़ार था। उसके इंतज़ार में बैठे हैं वहाँ पर सीढ़ियों में। वो सीढ़ियाँ जिन पर जन्नत में जाने वाले लोग बैठे हुए थे, वो तो सफ़ेद रंग की थीं, लेकिन उसके आगे भी जो मैदान था वो बिल्कुल काला था और उसके दूसरे पार जन्नत थी। उन सीढ़ियों पर इन्होंने अपने बहुत सारे कुछ अपने ही फैमिली मेंबर्स को भी देखा और वो कहती हैं बहुत से न्यू लोग आ रहे थे एक-एक करके। ये कहती हैं कि फिर एक बहुत बड़े चमचे से इनके ऊपर पानी फेंका जाता है। वो जो पानी फेंका जाता है, वो कहती हैं कि वो इनको अभी तक याद है कि बहुत ही खुशबूदार था पानी और वो पानी बहुत सफ़ेद रंग का भी होता है। जो इन सब पे जो सीढ़ियों पे बैठे हुए होते हैं ना, वाइट संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर जो बैठे होते हैं जन्नत के इंतज़ार में, उनके ऊपर पानी फेंका जाता है एक चम्मच से, जो कि बहुत खुशबूदार सफ़ेद रंग का पानी होता है। इनको याद है कि ख्वाब में भी कितना वो खुशबूदार पानी होता है कि ख्वाब में फिंगर टच करके वो उसको खुशबू उसकी सूंघने की, उसको स्मेल करने की, फ्रेग्रेंस को कोशिश करती हैं। और ये हैरत ज़दा होती हैं ख्वाब में, क्योंकि वो कहती हैं कि उन्होंने ख्वाब में भी यही सोचा कि ये ऐसी खुशबू है कि इन्होंने दुनिया में कभी वो स्मेल ही नहीं की, खुशबू सूंघी ही नहीं, ऐसी वो खुशबू होती है। वो जो पानी इनके ऊपर फेंका जाता है ना, तो फिर इनके ऊपर से गुजर के जब वो नीचे की जानिब गिरता है, तो वो जब नीचे जाके गिरता है, जब वो ज़मीन को नीचे की टच करता है, तो वहाँ से शरारे निकलते हैं। यानी कि आपने लकड़ियाँ कभी जलती हुई देखी हैं, उनके ऊपर पानी के अगर छींटे फेंके जाएँ, तो वो आग से जैसे शोले निकलते हैं, इन्होंने वैसे निकलते हुए देखे, शोले शरारे। तो इनके कहने का मतलब है कि वो पानी जिस जगह पर नीचे जाके गिरा, वो खुशबूदार व्हाइट कलर का पानी, तो फिर वो नीचे जिस जगह पर जाके गिरा, वहाँ से शरारे निकले। इनके कहने का मतलब है कि वो जहन्नुम थी, लेकिन इंतहाई काली स्याह। कहती हैं कि इनको लगता था, इनको ख्वाब में लगा कि वो नीचे जो है उस जगह पर ज़मीन के नीचे आग जल रही है, लेकिन इनको चारकोल की तरह की बहुत चारकोल की तरह का काला बड़ा मैदान नजर आया। फिर इनके सामने एक वाइट कलर का चांदी की तरह चमकदार बहुत बड़ा सा चमचा आता है और ये उसमें बैठ जाती हैं। चमचा उस तरह जिस तरह कहती हैं जैसे दूध निकालने वाला चमचा होता है जो गहरा होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा चमकदार चांदी की तरह सफेद रंग का था। वो चमचा इनको लेके आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है। ये ख्वाब में डर जाती हैं कि ये कहीं उनको चमचा लेके वो जो दीवार एराफ है उसकी तरफ ना ले जाए, लेकिन साथ ही इनकी आंख खुल जाती है।
یہ کہتی ہیں کہ اس خواب کے کچھ عرصے کے بعد یہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، سورہ اعراف شریف پڑھ رہی تھی، اور ان کی ایک آیت شریف انہوں نے دیکھی جس کا وہی منظر تھا جو کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو یہ بہت حیران ہوئی کہ یہ تو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ دیوار اعراف کے بارے میں یہ بہن کہتی ہیں کہ یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک بہت بڑی دیوار ہے جس پہ وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں بدل دے۔ اور یہ کہتی ہیں کہ سورہ اعراف شریف کا آپ جب ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو دیوار اعراف کا بھی ذکر اس میں ملے گا۔ ان بہن کی بھی ماشاءاللہ سے اب 1 کروڑ کی نیت ہے اور یہ ہمارے ساتھ قافلہ درود پاک میں ورد کر رہی ہیں۔ آپ بھی قافلہ درود پاک جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو نمبر 45 دیکھ لیجئے۔ ویڈیو نمبر 45 دیکھ کے آپ جب اس پہ کلک کریں گے، جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسے گروپ جوائن کرنا ہے، تو جو گروپ آپ جوائن کریں گے وہ 1 کروڑ کی نیت گروپ ہے۔ وہاں پر آ کے آپ ایڈمنس کو اپنی 1 کروڑ کی نیت اور اپنا نام وغیرہ نوٹ کرائیں گے، کچھ عرصہ ریگولرلی آپ ورد کریں گے تو پھر آپ کو اس کے بعد قافلہ درود پاک گروپ میں شفٹ کر دیا جائے گا، جو کہ ایک گروپ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سے واٹس ایپ پر اب قافلہ درود پاک کے 5 گروپس بن چکے ہیں۔ آپ بھی جوائن کیجئے، نیت کیجئے اور اپنا درود پاک کا مبارک سفر سٹارٹ کیجئے۔ اگر 1 کروڑ کی نیت سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کنفیوژن یا آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ پلیز کامنٹ سیکشن میں ایڈ کر دیجئے وہ کوسچن۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں جب بھی بناؤں گی ایک کمپائلیشن ان کوسچن سے ریلیٹڈ تو اس میں آنسر کر دوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم یہ درود پاک کا ورد شروع کریں تو اس پہ ہمیں استقامت نصیب ہو، ورد چاہے کم ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ اس سے جوڑے رکھے، آمین انشاءاللہ۔ درود پاک ورد کرتے جائیں، درود پاک ورد کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔